तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, P20 समिट में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे पूरी दुनिया को। वहां पर अलग अलग राष्ट्रों के सांसद पहुंचे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ने राखी भी बंधवाई, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात किसका गढ़ छत्तीसगढ़ की करेंगे और इसमें हम आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में भी लगातार यही सवाल है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में वहां पर अपने चेहरे या फिर पार्टी की सूची, जिस पर उस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ने वाला है उसकी सूची जारी नहीं की। अब इसको लेकर के कई सारे कयास हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ये सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है, कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर दें। पहले चरण का तो हमने एकदम निकालना ही है ना, क्योंकि समय की बात है, तो उसमें 1-2 जगह और इनपुट लेकर हम 1-2 दिन में निकाल देंगे। दूसरों में भी बाय एंड लार्ज हमारा हो रहा है और जल्दी वो भी सारा हो जाएगा। 90 तो चलिए आगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने वाला है उसके लिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी जुड़ गए हैं, साथ ही 2 मेहमान और हमारे साथ हैं, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अनिल पुसदकर जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि आप कहीं पर खड़े हैं किसी ग्राउंड में या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, वहां से जरा सूरत हाल छत्तीसगढ़ के बारे में जरा बताइए। पहले मिलवा देती हूँ आपके गेस्ट से भी। नाम हमारे पास आ चुका है, सौरभ साहू हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, राहुल टिकरिया मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के हमारे साथ। स्वागत आपका। अनिल पुसदकर जी, जरा बताइएगा। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस का जितना कांग्रेस के नेताओं को, उम्मीदवारों को इंतजार है, उससे ज्यादा जनता को भी इंतजार है। कांग्रेस की ये जो रायपुर शहर, खासकर राजधानी की जनता में इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि उनका विधायक कौन होगा, कौन मंत्री बनने वाला है, कौन उनके सामने उनका जो चहेता उम्मीदवार आगे आएगा। हालांकि कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और हम सर्वसम्मति से जो है हम टिकट का वितरण कर देंगे, हमारी सूची आ जाएगी। टीएस सिंहदेव ने भी कुछ दिन पहले कहा, भूपेश बघेल ने भी कहा कि टिकट के कारण हम रुक रहे हैं। लेकिन आज भी जो है कुमारी शैलजा का बयान अगर हम बहुत ध्यान से सुने तो आज फिर कह रही है कि प्रथम चरण की सूची है उसमें भी हमको 2-1 जगह से और इनपुट लेना है, उसके बाद हम कर देंगे। उसके बाद जो बाकी जो सेकंड फेज है जिसमें 70 सीट है, उसमें भी हमारी सर्वसम्मति बन चुकी है, लेकिन कुछ जगह पर इनपुट और लेना है। यानी इनपुट लेना है माने अभी सर्वसम्मति बनी नहीं है, सब कुछ ठीक वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो कांग्रेस की टिकट को लेकर सभी का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी की तो टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, उनका प्रचार शुरू हो चुका है। और शैलजा ने एक बार बात कही कि टाइम हमारे पास कम है, तो हम पहली सूची तो 1-2 दिन में कर ही देंगे। तो 1-2 दिन में जो है 7 दिसंबर को जो चुनाव होना है पहले फेज का, तो 20 प्रत्याशियों की सूची जो है, जो खासकर बस्तर क्षेत्र के हैं, वो आने का इंतजार पब्लिक बहुत बेसब्री से कर रही है, शायद नेताओं से भी ज्यादा। जी बिल्कुल। राहुल टिकरिया जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? सूची अभी तक विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, आप लोगों ने सूची जारी कर दी है, कांग्रेस का सूची अभी तक जारी ना करना, इसे आप कैसे देखते हैं एक विरोधी पार्टी होने के नाते? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम तो 1.5 पूर्व ही प्रत्याशियों की सूची जारी करना प्रारंभ कर दिया था और आज हमने लगभग 85 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। 5 ही सीट ऐसे हैं जिनके प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। लेकिन कांग्रेस की पार्टी देखा जा रहा है कि करीब 15 से 20 दिनों से बार बार बैठकों का दौर और बार बार मंथन का दौर चल रहा है और उसके बाद भी ये लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो प्रथम चरण का जो मतदान प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद भी उन सीटों पर ये नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। तो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में अंतर्कलह हावी है और ये प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाते हैं और उस पर मंथन का दौर आज भी जारी है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हमने
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुना, तो ये निसंदेह कांग्रेस की जो पार्टी है जरूर कहती है कि हमने जनता के बीच में बहुत काम किया है, हमने प्रदेश में बहुत काम किया है, मगर इनके वादा खिलाफी और जो घोटाले और भ्रष्टाचार है वो इनकी पोल खोल के रख दी है, और ये प्रत्याशियों का चयन अभी नहीं कर पा रहे हैं। अनिल साहू जी हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अभी भी मीटिंग चल रही है अनिल जी, 5 राज्यों को लेकर के, वहाँ भी कोई गेस्ट का नामो निशान नहीं है। कुमारी शैलजा जी भी बहुत कुछ कह रही हैं। प्रीति जी, सबसे पहले मेरा नाम सौरभ साहू है। माफ कीजिएगा सौरभ जी, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत माफी। सौरभ जी बताइए। तो देखिए प्रीति जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से हमने ब्लॉक से लेके, सबसे पहले ब्लॉक में जो आवेदन आमंत्रित किए थे, उसके बाद जो जिला स्तर पर उन पैनल में जो नाम आए थे उनका चयन हुआ, और उन्हीं पैनल में से जो नाम छांट करके प्रदेश स्तर पर भेजेगा, और अब हाईकमान उनके ऊपर फैसला कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जैसा कि शैलजा जी बोल रही थी कि 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस की जो पहली सूची है वो आ जाएगी, जिन पर प्रथम चरण का मतदान होना है, और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर बाकी सीटों पर भी जो प्रत्याशियों के निर्णय है वो हो जाने हैं। और जो हमारी जो सारी प्रक्रिया है वो तो पूर्ण कर ली गई है, लेकिन क्योंकि अब हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं, वो ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रहे हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, अपना अपना कार्य सभी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने सवाल ठीक है, वो पार्टी का अंदरूनी मसला है कि वो कब देंगे, कब सूची जारी करेंगे, वो तमाम जो आप जवाब दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है, मैं मानती हूँ। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब चुनाव आयोग डेट की घोषणा कर देता है। वो कहता है कि आपके यहाँ भाई 7 और 17 को 2 चरणों में मतदान होंगे, और घोषणा के बाद भी लिस्ट आने में बहुत समय लगता है। तब सवाल उठते हैं, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि जस्टिफाई करने की एज सच उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंटरनल जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर ली गई है, और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का ही समय अभी इसमें और लगेगा। और जहां तक प्रत्याशियों के चयन की बात है, तो वो जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, भले ही वहां पर बहुत से लोगों ने आवेदन किए होंगे, लेकिन वो उस एक व्यक्ति जिसको आला कमान जो चुनेगी उसके पक्ष में कार्य करेंगे, और प्रत्याशी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 102 दिन में जो लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है अनिल पुसदकर जी, सौरभ जी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में लिस्ट आ जाएगी। हमारा इंटरनल प्रोसेस है जिसमें हम सोच समझकर ये टिकट देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2-3 दिन बाद जब सूची आएगी, आपको क्या लग रहा है किन लोगों को, किन नामों पर कांग्रेस पार्टी मुहर लगाएगी, किस एरिया से किसे उतार सकती है कांग्रेस? देखिए, हर जगह जो है कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास सिंगल नाम बहुत जगह था। कांग्रेस के पास 71 तो विधायक ही हैं, तो अब उनके पास अगर तय करना है तो 71 पर अगर विधायकों ने अच्छा काम किया है तो 71 विधायक ही हो जाएंगे, फिर 19 ही सीट बचती है। बाकी जिस तरह से जो यहाँ पर भी राजधानी में भी जो है एक उत्तर सीट है, उत्तर सीट पे 3-3, 4-4 लोगों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। अगर सर्वसम्मति है, अगर एक नाम है, पैनल में एक नाम है, तो कोई एक ही आदमी मैदान में उतरे प्रचार करे। यहाँ पूर्व विधायक है कुलदीप जुनेजा, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। एक जो है डॉक्टर राकेश गुप्ता है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। एक है अजीत कुकरेजा, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो एक विधानसभा सीट रायपुर की, उसमें 3-3 आदमी प्रचार कर रहे हैं। सबको उन्होंने उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर दिया है। तो ये स्थिति सिर्फ रायपुर की नहीं है, हर जगह की है। और देखिए, हर किसी को दावा करने का, टिकट चाहने का अधिकार तो होता है। और कांग्रेस जैसे सौरभ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनल प्रोसेस पूरी हो चुकी, तो इंटरनल प्रोसेस पूरी होने के लिए तो ये बात कई बार कही जा चुकी है। जब इंटरनल प्रोसेस पूरी हो चुकी है तो डिक्लेयर भी हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में अगर और लेट होते हैं, 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, उसकी अगर सीट में उनकी टिकट को वितरण में 2-3 दिन और लगने, यानी 15-16 के अगर बाद अगर टिकट आती है तो उसको टाइम मिलना कितना है? 1 महीना भी नहीं मिलेगा। और इस बीच जो है बीजेपी के प्रत्याशी जा चुके हैं मैदान में, तो इंतजार तो जनता को भी है। इंतजार जितना नेताओं को है उतना जनता को है। जनता भी चाहती है कि उनको पता तो चले कि उनका कौन इस बार प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो और कांग्रेस में जो है
ये तो कोई कितना भी कह ले कि एक सर्वसम्मति बन जाती है। कांग्रेस में कहीं न कहीं विवाद होता है, कहीं न कहीं मतभेद होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही कह लीजिए उसे, लेकिन विरोध, अंतर्विरोध, ये सब तो चल रहा है कांग्रेस में। और शायद इसीलिए जो है कुछ एक सीटों में, जो कुछ शैलजा ने कहा, तुम्हारी शैलजा ने कहा प्रभारी ने, कि हमको अभी 2-3 सीटों पर और इनपुट लेना है। तो दिक्कत तो हो रही है कांग्रेस को, इसलिए लेट हो रहा है, क्योंकि कोई भी समय नहीं खराब करना चाहता। समय जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, आपको डैमेज कंट्रोल भी करना है। टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो नाराज हो गए प्रत्याशी, उनको भी मनाना है। जो उम्मीदवार जो इन वेटिंग है, वेटिंग लिस्ट में है, वो उनको भी मनाना है, फिर जनता को भी समझाना है। तो दिक्कत तो है जी। ठीक है सौरभ जी, सुन लिया आपने, दिक्कत तो है, मनाना भी है, तमाम उन रूठा मनी करने में उन वो लोग भी हैं। अभी वाकई बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है कि आप किसे सीट देंगे, किसे टिकट देंगे, नहीं देंगे। बाद में अगर वो रूठ जाए, आपके खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो वो अलग एक सर में दर्द वाली बात है, जो कि पार्टियों को कई बार भुगतना भी पड़ा है। कर्नाटक में भी हाल ही फिलहाल जब चुनाव हुआ था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बीजेपी के साथ भी कई ऐसे लोग थे जो रूठ गए थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला था। तो ये होता है। बीजेपी के जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं वो मुस्कुराए जा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल क्या होता है, जैसे आपने कहा कि कुछ भाजपा के लोग नाराज थे टिकट वितरण के बाद, तो बताना चाहूंगा ये हर पार्टी का प्रकृति का स्वभाव है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, और मैंने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, मैंने छत्तीसगढ़ की बात नहीं की है। नहीं, छत्तीसगढ़ का भी विषय में टिकट दावेदार होते हैं और नाराजगी होती है, मगर कुछ समय के बाद मान जाते हैं। आप देखिए, आज की जो सूची रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मेरा भी नाम है। नाराज नहीं हूँ मैं, यहाँ पे आपके चैनल में बैठ के। राहुल, एक सवाल मेरा आपसे भी है। आपकी भी पार्टी में 5 सीटें अटकी हुई है जी। आपकी पार्टी जो है, जितना भी दावा कर ले, पूरे 90 तो नहीं दी है। 5 सीट क्यों अटकी? हाथी निकल गया तो फिर दुम क्यों अटकी है? बेमेतरा में किसका इंतजार हो रहा है? किसको पार्टी में ला रहे हो दूसरी पार्टी से? किसके समझौते हो रहे? बेमेतरा के दावेदार तो खुद राहुल जी बैठे हुए हैं। अगर मैं भी रुका हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछ रहा हूँ कि आपकी सीट पर क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अनिल भैया, उसमें कुछ न कुछ मंथन हो रहा होगा, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, मैदान में जाकर के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करना है। हम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं इस विषय के लिए जी। सौरभ जी जी बताइए, जी प्रीति जी, किन लोगों को टिकट देने पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है? आपको तो कुछ ना कुछ पता ही होगा, पीछे झंडा, हाथ छाप सब दिख रहा है। कुछ हिंट दे दीजिए, चलिए हम लोगों को कुछ हिंट दे दीजिए, कौन से बड़े नाम होंगे जिन्हें आपको ऐसा लग रहा हो? आपने मंथन तो किया होगा कि चलिए आपको मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे उतारा जाएगा, किसका टिकट कट जाएगा। चलिए किसका टिकट कटने वाला है वो तो बता दीजिए। नहीं, देखिए, कटने वाली बात तो यहाँ पर नहीं है। जैसा कि अनिल जी ने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस की तरफ से एक क्षेत्र में 2-2, 3-3 लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हमें लगता है कि प्रचार करना चाहिए, और सभी अपने जो कांग्रेस के पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, और इस नाते पूरे पार्टी का जो प्रचार हो रहा है और जो सरकार के किए गए कार्य है, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और जैसा कि इसमें अनिल जी ने और एक बात कही थी कि किस प्रत्याशी को चुनेंगे या कौन वहां प्रचार करेगा, इसमें मतभेद होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। शैलजा जी ने भी आपको ये स्पष्ट किया कि हर तरफ शांति है। 2 या 3 जो सीटें हैं उन पर उनके विचार चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द उनके नाम आ जाएंगे, और मतभेद किसी तरीके का नहीं होना है। कोई डैमेज कंट्रोल वाली बात मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो एक मुझे लगता है कि एक जो सूची जारी हो गई है, पता नहीं अनऑथराइज्ड तरीके से कहां से हुई है, उसके बाद भी जैसे बीजेपी की तो एक सूची जारी हुई थी, उसके बाद उनके जो कला है वो तो देखने में मिली थी, चाहे वो आरंग के अंदर हो, चाहे दरसिवा के अंदर हो, सरायपाली का भी हमने देखा ही है, रायपुर इनके बीजेपी के हेड ऑफिस में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी, वो सारी बातें सर्वविदित है। तो इस तरीके की कोई बात कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, बिल्कुल उसके पक्ष में हर कांग्रेस का सिपाही कार्य करेगा, और जो हमारा लक्ष्य है इस बार का 75 पार का जो हमने नारा दिया है, उसको हम बिल्कुल पास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, हमारे साथ समय हो चुका है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण डिबेट में शामिल हुए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।